Hello everyone, myself Akash Jain from Albatross Education Center. Today we are going to discuss class 12 chapter number 4 determinant, जो हमारा टॉपिक ऑलरेडी चल रहा था उसी में आज हम बात करते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। क्लियर गाइस? सपोज ये आपकी मैट्रिक्स है ए और आपको इसमें एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स आपको फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है सबसे पहले आप मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स की आप मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स आपको जो दे रखी है उसके सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका आपको ट्रांसपोज करना है। कोफैक्टर्स निकालना मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। सबसे पहले आप माइनर निकालेंगे, माइनर्स निकालने के बाद आप कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको इजीली एडजॉइंट ऑफ ए पता चल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए में अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, ए इनवर्स। क्या पता चल जाएगा, ए इनवर्स। क्लियर गाइस? कैसे करते हैं, सपोज देखिए ये आपकी एक मैट्रिक्स है ए, आपको इसमें एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, माइनर्स। क्या निकालना पड़ता है, माइनर्स। तो माइनर्स निकालना भी मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। सपोज आपको M11 फाइंड करना है तो M11 का मतलब ये हो गया 1। तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को जब आप हाइड कर लेंगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को, तो यहाँ बचेगा 5 2 जा 10 माइनस 0 इंटू 4। तो 5 2 जा 10 माइनस 0 इंटू 4 0 इज इक्वल टू कितना आएगा, 10। M12 फाइंड करना है। M12 का मतलब है सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को आप हाइड कर लीजिए। जब आप सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को हाइड कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 4 0। तो 0 माइनस 0 आपका आंसर आएगा 0। ऐसे ही M13 आपको फाइंड करनी है। तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को आप हाइड कर लीजिए। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को जब आप हाइड कर लेंगे तो 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 2 0। तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू बचेगा 0। M21 10 M22 5 M23 0 M31 2 M32 4 M33 2। इस तरीके से आपने माइनर्स सारे फाइंड कर लिए। माइनर्स फाइंड करने के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने का मेथड मैंने आपको बताया था, -1 की पावर i प्लस जे यानी कि 1 प्लस 1। यहाँ पर पोजीशन 1 1 है तो 1 प्लस 1 इंटू M11 यहाँ पर आपका 10 निकला है। -1 की पावर 2 इंटू 10, -1 की पावर 2 का मतलब है 1 और 1 का मल्टीप्लाई जब 10 में करेंगे कितना आएगा, 10। सेम आपका A12 0 आया, A13 0 आया, A21 माइनस का 10 आया, A22 5, A23 0, A31 2, A32 -4, A33 2। तो जो आपने लास्ट क्लास में सीखा था एडजॉइंट निकालना, उसी तरीके से कोफैक्टर निकालना, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। कोफैक्टर फाइंड करने के बाद आपको उससे बनानी है मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पर कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बन रही है वो क्या बन रही है, 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। आपने क्या बना ली है, मैट्रिक्स। किसकी मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स। अब जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज में मैंने आपको क्या बताया था, रोज को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए तो आपका ट्रांसपोज निकल आएगा। तो ट्रांसपोज हमने निकाला, मैंने इसको बी से रिप्रेजेंट किया था। जब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो बी ट्रांसपोज करूंगा मैं। तो मैंने क्या किया, जो आपकी फर्स्ट रो थी उसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, जो सेकंड रो थी उसको मैंने सेकंड कॉलम बना दिया, जो थर्ड रो थी उसको मैंने थर्ड कॉलम बना दिया। रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके मैंने उसका क्या निकाल लिया, ट्रांसपोज। जब मैं किसी भी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एडजॉइंट मिलता है। क्या मिलता है, एडजॉइंट। तो आप इजीली एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए मैं फिर रिपीट करूं, सबसे पहले माइनर्स निकालिए, फिर कोफैक्टर्स निकालिए, कोफैक्टर्स से मैट्रिक्स बनाइए, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करने के बाद आप इजीली एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब आपको बात है सपोज इन्वर्स भी निकालना है। तो इन्वर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिवाइड कर दीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही सिखाया था। सपोज इसके अलावा मेरे को करना है तो मैंने क्या किया, 1 लिख लिया आपका। जब मैं फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को ऐड करूंगा तो यहाँ बचेगा 5 2 या 10 माइनस 0 इंटू 4 0। क्लियर गाइस? अल्टरनेट साइन लेते हैं तो माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका। जब मैं सेकंड कॉलम को और सेकंड रो को हाइड कर लूंगा तो यहाँ बचेगा 5 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 4 0। 0 इंटू 0 आ गया प्लस। अब आपको थर्ड कॉलम से निकालना है तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को मैं ऐड करूंगा, यहाँ बचेगा 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 2 0। क्लियर गाइस? तो यहाँ से आपने इसको सॉल्व करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया 10।
क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 आ गया। जब आप एडजॉइंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिवाइड कर देंगे आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिवाइड, डिटर्मिनेंट मेरा 10 निकला था तो मैंने पूरी मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ ए में 10 का डिवाइड कर दिया तो आपका इजीली ए इनवर्स आ गया। माइनस निकालने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया, कोफैक्टर्स निकालने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया। माइनस निकालो, कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए में अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिवाइड कर देंगे तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। इस तरीके से आप इजीली एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क टू माय व्हाट्सएप नंबर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल देन, थैंक यू।